अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बाकी सवालात। तो आज सबसे पहले हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है, बी एक और मैट्रिक्स है एंड सी एक और मैट्रिक्स है। कंप्यूट द फॉलोइंग यानी मंदरजा झेल को मालूम करें इफ़ पॉसिबल अगर मुमकिन हो। यहाँ पर हमारे पास इसका पार्ट फर्स्ट है a + 2b, पार्ट सेकेंड 3a - 4b, पार्ट 3 a + b - c, पार्ट 4 a + b + c। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट शुरू करते हैं a + 2b। तो इसके सोल्यूशन का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। a की जगह हम मैट्रिक्स a लिखेंगे यानी ये मैट्रिक्स, प्लस साइन लगाएंगे, 2 को एज इट इज़ 2 लगाएंगे, b की जगह हम मैट्रिक्स b लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पर ले आएंगे, प्लस साइन लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ, यानी 2 जो है हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, और इसी तरह ये बाकी एलिमेंट्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसके जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इन दोनों मैट्रिसेस के वो आपस में जमा होंगे, यानी -1 + 6, इसी तरह 2 - 2 और 3 + 4, और इसी तरह बाकी जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में जमा होंगे। तो वो जब जमा होंगे तो उसका जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो इस मैट्रिक्स की सूरत में आएगा, यानी 6 - 1 = 5, इसी तरह 2 - 2 = 0, 4 + 3 = 7, और इसी तरह बाकी जो वैल्यूज़ हैं या जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में जमा हो जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स जो है वो पार्ट फर्स्ट का आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट 2 की जानिब, 3a - 4b। तो चूँकि ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, 3 की जगह 3 लिखेंगे, a की जगह मैट्रिक्स a लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस, इसी तरह 4 की जगह 4, और b की जगह हम लिखेंगे मैट्रिक्स b। तो 3 मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ, 3 को जब हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसा मैट्रिक्स सामने आएगा। उसके बाद हम माइनस साइन लिखेंगे और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ। तो 4 को जब हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स हमारे सामने आएगा, यानी 4 3 12, 4 1 4, और इस तरतीब से बाकी सारे एलिमेंट्स 4 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी -3, उसके बाद ये वाला माइनस और ये 12। सिमिलरली 6 माइनस ये प्लस बनेगा, 6 + 4, तो यहाँ में 6 + 4 मैंने लिख लिया है। तो इस तरह जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो भी इसी तरह सब्ट्रैक्ट होंगे, और आखिर में जब हम -3 और -12 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा -15। इसी तरह 6 और 4 जब आपस में जमा होंगे तो उससे हासिल होगा 10, 9 में से जब 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो आएगा 1, और इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये जो मैट्रिक्स आया है वो पार्ट 2 का आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट 3 की जानिब। पार्ट 3 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी मैट्रिसेस के जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हैं वो आप पहले ही सीख चुके हैं। तो यहाँ पर पार्ट 3 की जानिब आते हैं। सबसे पहले a + b, तो a की जगह हम a मैट्रिक्स लिखेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, b की जगह b मैट्रिक्स, उसके बाद फिर इस ब्रैकेट को बंद करेंगे। यहाँ पर हमने ब्रैकेट को एज इट इज़ खोल दिया था, माइनस साइन लिखेंगे, और c की जगह जो है वो मैट्रिक्स c लिखेंगे। तो चूँकि यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद 2 मैट्रिसेस हैं तो सबसे पहले हम उनको आपस में जमा करते हैं। तो जमा का तरीका चूँकि आप पहले ही सीख चुके हैं, तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जमा होंगे। आप इसको देख सकते हैं, -1 + 3, इसी तरह 2 - 1, तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इस तरतीब से जमा होंगे। माइनस साइन लिखेंगे और इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। यहाँ पर जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो जब आपस में जमा होंगे, यानी 3 - 1 ये बनेगा हमारे पास 2, इसी तरह 2 - 1 आएगा 1, और 3 + 2 आएगा 5। तो इस मैट्रिक्स से हमें
एक ऐसा मैट्रिक्स सामने आएगा, यानी ये मैट्रिक्स हासिल होगा। माइनस साइन लिखेंगे और ये वाला मैट्रिक्स नीचे ले आएंगे। तो अब हम आते हैं इसके फाइनल स्टेज की जानिब। तो फाइनल स्टेज में हम इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन का तरीका भी आप लोग सीख चुके हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 2 - 2। तो यहाँ पर मैंने 2 - 2 लिखा है। 1 - -3, तो जब 2 टाइम माइनस आता है तो वो फिर प्लस बन जाता है, यानी 1 एज इट इज़ 1, 2 टाइम माइनस इज इक्वल टू प्लस एंड देन 3। सिमिलरली 5 - 6, तो 5 - 6, और बाकी एलिमेंट्स भी इस तरतीब से सब्ट्रैक्ट होंगे। और जब ये एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर इसका जो फाइनल हमारे पास मैट्रिक्स आएगा तो वो एक ऐसे मैट्रिक्स की सूरत में आएगा, यानी 2 - 2 विल बी इक्वल टू 0, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 5 - 6 यानी 6 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो यहाँ साइन जो है वो 6 का बड़ा है तो माइनस साइन आएगा, और 6 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो वो हमें 1 देता है। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी इस तरतीब से जो है वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। पार्ट 4, a + b + c। ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखेंगे, प्लस साइन लगाएंगे और ब्रैकेट को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बी की जगह मैट्रिक्स बी प्लस साइन, और इसी तरह सी की जगह हम मैट्रिक्स सी लिखेंगे। तो यहाँ पर भी इस पार्ट में भी चूँकि एक ब्रैकेट मौजूद है तो सबसे पहले हम b + c को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए को एज इट इज़ मैं नीचे ले आया हूँ, उसके बाद फिर प्लस साइन है, और मैट्रिक्स बी और सी को आपस में मैंने जमा किए हैं। तो जमा का तरीका चूँकि आप पहले ही सीख चुके हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने जमा करना है, और उसके बाद इस मैट्रिक्स को हम फिर नीचे ले आएंगे, प्लस साइन लिखेंगे, और उसके बाद ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये आपस में जमा हो जाएंगे, और जब ये आपस में जमा होंगे तो उससे एक ऐसा मैट्रिक्स सामने आएगा। तो अब आखिरी स्टेज की तरफ आते हैं। तो आखिरी मरहले में हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो जमा करने का तरीका आप पहले ही सीख चुके हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जमा होंगे, -1 + 5, तो -1 + 5, इसी तरह 2 + -4 यानी प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, ये माइनस होता है, यानी 2 - 4 यानी 2 - 4, और इसी तरह 3 + 8, 3 + 8, और बाकी एलिमेंट्स भी इस तरतीब से जमा होंगे। और उसके बाद जब फाइनल कैलकुलेशन हम करेंगे तो उससे हमें एक मैट्रिक्स हासिल होगा इस तरीके से। तो ये जो मैट्रिक्स यहाँ हमारे सामने आया है वो है पार्ट 4 का आंसर। क्वेश्चन 11, प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी ये साबित करें कि मंदरजा झेल जो मैट्रिसेस दिए गए हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बरकरार रखता है। तो इस सवाल के कुल 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कायम रखता है या नहीं। तो इसका सलूशन बहुत ज़्यादा आसान है, लिखेंगे टू प्रूव कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की जगह हम a + b = b + ab लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, यानी टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ a + b। तो a + b बहुत ज़्यादा सिंपल है। a की जगह मैट्रिक्स a लिखेंगे जो यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद प्लस साइन, और इसी तरह b की जगह मैट्रिक्स b लिखेंगे। तो इन दोनों मैट्रिसेस को जमा करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। 7 को 1 के साथ ऐड किया जाएगा, 1 को 1 के साथ ऐड किया जाएगा, और इस तरह बाकी एलिमेंट्स भी ऐड होंगे। तो इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, यानी फाइनल मैट्रिक्स, तो वो यहाँ हमारे पास 8246 की सूरत में आएगा। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब मैं बढ़ता हूँ राइट हैंड साइड की जानिब, यानी b + a की जानिब। तो b + a की वैल्यू मालूम करते हैं। b की जगह मैट्रिक्स b प्लस साइन, और उसके बाद a की जगह मैट्रिक्स a। दोनों मैट्रिसेस को जमा करते हैं। इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं 1 + 7, इसी तरह 1 + 1 वगैरह बाकी एलिमेंट्स भी इस तरतीब से आप जमा कर सकते हैं। तो इसका एडिशन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, 1 + 7 = 8, 1 + 1 = 2, और इस तरह बाकी एलिमेंट्स भी आप जमा कर सकते हैं। तो इससे ये वाला मैट्रिक्स हासिल होगा। इसको मैंने दिया है इक्वेशन सेकंड। तो अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन कर सकते हैं। दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल है, यानी 8 8, 2 2, 4 4, 6 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम ये क्या देखते हैं, वी सी, ये हम देखते हैं दैट a + b = b + a,
कि a प्लस बी जो है वो b प्लस a के इक्वल है, या इसकी जगह हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैट्रिसेस होल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, के मैट्रिसेस जो हैं वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को बरकरार रखते हैं। इस सवाल के पार्ट 2 की जानिब आते हैं। सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसके बाद डी भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो इसमें हमने क्या चीज़ साबित करना है, टू प्रूव दैट सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस सी, यानी इसमें भी हमने कम्यूटेटिव लॉ को साबित करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है सी प्लस डी, तो मैंने यहाँ पर सी प्लस डी लिखा है। तो सबसे पहले सी की जगह मैट्रिक्स सी लिखेंगे, प्लस साइन लगाएंगे और उसके बाद डी की जगह हम मैट्रिक्स डी लिखेंगे। तो सी और डी को जमा करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो आपस में जमा होंगे, -3 और इस तरह 4 -4 और इस तरह -5 और +5 और इस तरह बाकी एलिमेंट्स भी आपस में जमा होंगे। तो इसका जब फाइनल हमारे पास कोई मैट्रिक्स सामने आएगा तो वो एक ऐसे मैट्रिक्स की सूरत में सामने आएगा, यानी -3 वो हमारे पास -6, इसी तरह 4 - 4 = 0, और यानी इसको हम आपस में इस तरह कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि एक प्लस साइन है और एक माइनस। इसी तरह -5 और +5 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, ये भी हमें 0 देता है। बाकी एलिमेंट्स भी इस तरतीब से जमा होंगे और इसी तरह हमें ये इक्वेशन फर्स्ट हासिल हो गया। इसके बाद हम राइट हैंड साइड की जानिब जाते हैं, यानी डी प्लस सी की जानिब। तो डी प्लस सी को यहाँ पर मालूम करते हैं। डी की जगह मैट्रिक्स डी लिखेंगे, प्लस साइन लिखेंगे और उसके बाद सी मैट्रिक्स, तो उसकी जगह मैट्रिक्स सी। तो इन दोनों मैट्रिसेस को भी बिल्कुल ऊपर की तरह जो है, यानी उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उस तरतीब से जमा करेंगे, यानी -3 प्लस -b हमें माइनस साइन देता है, फिर 3, इसी तरह -4 + 4, तो ये इस तरतीब से, और इस तरह 5 जमा ज़रब मनफी जो है वो फिर मनफी आता है, और इस तरह ये वाला 5। तो इसको हम आपस में काट भी सकते हैं, यानी -4 और +4, इस तरह +5 और -5। तो -3 -6 देता है, ये हमें 0 देता है, ये भी हमें 0 देता है। 2 + 1 हमें 3 देता है, इसी तरह 2 + 3 = 5 एंड 3 + 1 = 4। तो ये है हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो अब अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करते हैं आपस में, तो -6 0 0 0 0 और उसके बाद बाकी एलिमेंट्स भी इस तरह इक्वल हैं। तो हम नीचे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम ये देख सकते हैं कि सी प्लस डी, यानी ये जो सी प्लस डी है वो हमारे पास इक्वल है डी प्लस सी के, या मैट्रिसेस होल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, या ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है वो बरकरार रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।